ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣਿਆ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਬਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿੱਚੋ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਸਾਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੰਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਰ मेरी परमिशन नहीं है मेरी ਗੱਡੀ नमस्कार, मैं हूं रमेश आटा। आप देख रहे हैं पंजाब के सी-टीवी। दोस्तों, आपको याद होगा कुछ महीने पहले हमने स्कूली बसों के खिलाफ, स्कूली में जो गाड़ियां होती हैं जो बच्चों को पिक करती हैं या घर छोड़ती हैं, हमने उनकी तस्वीरें आपको दिखाई थी कि किस तरह ठूस ठूस के गाड़ियों में बच्चे भरे हुए करते थे। उसके बाद से हमें हमारे दर्शकों के कई मैसेज आए, कईयों ने हमें कॉल की और बताया कि स्कूलों में इस तरह की अनियमितताएं जारी हैं। बच्चों के जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके स्वास्थ्य से खेला जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि अभी भी प्राइवेट नंबर की कैब्स, जो कि गाड़ियां हैं, अर्टिगा हैं, जिनकी कैपेसिटी 7 सवारियों की है, उसमें 14 सवारियां भरकर छोड़ी जा रही हैं और स्कूल लाई जा रही हैं। ऐसा ही नज़ारा हमने सेक्टर 45 के कॉन्वेंट स्कूल के बाहर देखा था। लोगों की शिकायतें थी कि यहाँ 25 से 30 वाहन ऐसे हैं जो गैर कानूनी तरीके से एसटीए की गाइडलाइन बिना फॉलो किए ही बच्चों को यहाँ से पिक करते हैं और घर छोड़ते हैं। घर से स्कूल भी लाया जाता है। ये बच्चे पसीने में लत, इन बच्चों को ना तो अटेंडेंट देखरेख के लिए होता है और ये बच्चे जो हैं स्कूल से सीधा गाड़ियों में ठूस दिए जाते हैं। पसीने से लथपथ होने के बाद गाड़ियां चलती हैं और इन्हें भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में ही छोड़ दिया जाता है। ना तो कोई अटेंडेंट, ना ही गाड़ी में कोई कागज और ना ही जीपीएस लगे हैं ताकि गाड़ी की लोकेशन भी ट्रेस की जा सके। इसी अनियमितता को कैच करने के लिए हमने आज सेक्टर 45 के इस कॉन्वेंट स्कूल का दौरा किया, जहां 25 से 30 ऐसी गाड़ियां खड़ी थी जो बच्चों के इंतजार में थी। जब स्कूली बच्चे बाहर आए तो गाड़ियों में इन्हें ठूसा जाने लगा। हमने उसकी तस्वीर लेने की कोशिश की तो कैब चालक और अन्य जो उसके सहयोगी थे वहां इकट्ठे हो गए। हमारा कैमरा छीनने का प्रयास किया गया। जिस फोन से हम तस्वीरें ले रहे थे वो भी फेंकने की कोशिश की गई। जब हमने गाड़ी की तस्वीरें लेनी चाही तो गाड़ी चलाकर हमारे ऊपर भी चढ़ाने का प्रयास किया गया। हम आपको दिखाएंगे, ये तस्वीरें सारी हमारे कैमरे में कैद है। और जब हमने उन्हें कहा कि आप गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे हैं तो उनको कहना था कि जब पेरेंट्स को कोई एतराज नहीं तो आपको क्या एतराज है। आपको बता दें कि गैर कानूनी तरीके से हो रहे कार्यों को हाईलाइट करना मीडिया की एक जिम्मेदारी है और पेरेंट्स की भी यह जिम्मेदारी है कि जहां गैर कानूनी काम हो रहा हो उसका सहयोग ना करें, क्योंकि गैर कानूनी काम को देखकर भी चुप रहना भी एक अपराध है। आइए आपको दिखाते हैं कि स्कूली बच्चों को किस तरह गाड़ियों में ठूस ठूस कर भरकर घर छोड़ा जाता है। आइए देखते हैं इस तस्वीरों को। बच्चे हमारे हों या फिर किसी और के, इस हालात में देखकर कोई भी इंसान चुपचाप ये सब होते नहीं देख सकता। इसीलिए हमने यह स्टिंग किया था ताकि सही तस्वीरें खींचकर आपके समक्ष लाई जा सके। लेकिन तस्वीरें खींचने से पहले ही हम पर हमला कर दिया गया। इस हमले की शिकायत हमने पुलिस स्टेशन में भी कर दी है और पेरेंट्स से भी गुजारिश करते हैं कि वे इस तरह के इनलीगल कार्यों में अपने बच्चों को शामिल ना करें, क्योंकि बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। इनकी सेहत का ध्यान रखिए। कॉन्वेंट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और इस तरह मुर्गियों की तरह गाड़ियों में ठूस ठूस कर घर से स्कूल जाना और स्कूल से घर आना बच्चों की जो भविष्य है उससे खिलवाड़ है। हमने जब इसका पर्दाफाश करने की कोशिश की तो ये कैब चालक सब इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होकर उन्होंने गाली गलौज भी करनी शुरू कर दी। क्या कहा इन लोगों ने, आइए आपको सुनाते हैं। ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣਿਆ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਬਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿੱਚੋ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ। इस सारे घटनाक्रम के बाद हमने स्कूल प्रशासन से भी बातचीत की। स्कूल प्रशासन का यह कहना था कि ये हमारे कार्यक्षेत्र में नहीं आता, क्योंकि हमारी स्कूल की बसें लगी हैं जो कि पूरे कानून को फॉलो करती हैं और एसटीए की नज़र उन पर हमेशा रहती है। जो ये बाहर कैब चलती हैं ये पेरेंट्स ने डायरेक्ट की हुई हैं, इसमें स्कूल की कोई भी किसी भी तरह की जिम्मेदारी नहीं बनती। इस संबंध में हमने चंडीगढ़ के एसटीए कार्यालय में भी एमवीए से बात की, जिनका ये कहना था, सौरभ विनायक, जिनका ये कहना था कि
अगर आप कागजात चेक करेंगे तो एक भी ऐसा प्राइवेट कैब वाला या टैक्सी नंबर वाला इंसान नहीं होगा जो स्कूलों में काम करता है जिसके डॉक्यूमेंट हमारे पास जब्त ना हो, जिसके एसटीए ने चालान ना किए हों। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की बात है तो वे सोमवार को पंजाब केसरी टीम के साथ भी इस स्टिंग ऑपरेशन में शामिल रहेंगे और कैब चालकों को जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उनकी कैब्स और उनकी गाड़ियां जब्त कर ली जाएंगी। चंडीगढ़ के एमवीए सौरभ विनायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ जी, ये जो स्कूलों में अवैध रूप से जो व्हीकल हैं इसमें बच्चों को ठूसा जा रहा है और 6 की कैपेसिटी है, 7 की कैपेसिटी है, 13-13, 14-14 बच्चे हैं जो भर भर के गाड़ियों में जा रहे हैं और प्राइवेट नंबर की गाड़ियां हैं, कोई उनके पास ऐसा परमिट नहीं है कमर्शियल का, और ऊपर से जो ड्राइवर हैं वो वहाँ लड़ाई झगड़े करते हैं लोगों से। बताएंगे कि क्या कार्रवाई आपकी तरफ से इनके खिलाफ हो रही है? ऐसा कुछ नहीं है सर, एसटीए की तरफ से रेगुलर चेकिंग की जा रही है, मॉर्निंग स्कूल लगने के टाइम भी और छुट्टी के टाइम भी। हम डेली रेगुलर बेसिस पे एक स्कूल या ऐसा कुछ ना कुछ जरूर चेक करते हैं। पिछले हफ्ते में तो ऑटोस के और प्राइवेट कैब्स के हमने बहुत चलान किए हैं सर, जिसपे ओवर कैपेसिटी का हो गया, जो विदाउट परमिट या स्कूल के वायलेशंस पे चलते हैं, लेडी अटेंडेंट्स नहीं है, उनका वेरियस उसमें वायलेशन का हमने चलान किया हुआ है सर। हर स्कूल की मोस्टली चेकिंग हम कर चुके हैं। कुछ स्कूल हैं जिनकी शिकायत बाकी है, उनमें भी आने वाले हफ्ते में या थोड़े टाइम में उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। सर, सेक्टर 45 में जो कॉन्वेंट स्कूल है मेन रोड के ऊपर ही, उसके यहाँ कम से कम 30-40 जो है अवैध रूप से कैब्स हैं जो प्राइवेट नंबर की हैं, वो इस तरह से जो है अपना गतिविधियाँ कर रही हैं, इनलीगल बच्चों को जो ढो रही हैं। तो जब हमने उनसे आज तस्वीरें लेने की कोशिश की तो वो तो हाथापाई पे उतर आए। अगर सर आप उनका चेक करोगे ना, आप उनके डॉक्यूमेंट चेक करोगे, उनके पास हर के पास हमारा इशू किया हुआ चलान है, मतलब उनका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट हमने चलान में ले रखा जी। उनको बोल दिया है कि अगर आप नहीं सुधरोगे तो हम उनकी गाड़ियां इंपाउंड करना शुरू करेंगे जी। फिर कुछ नहीं होगा, फिर सर एंड में उनकी गाड़ियां इंपाउंड होंगी। मतलब उनका आरसी, लाइसेंस, परमिट सब कुछ इंपाउंड हो चुका है, वो हमारी कस्टडी में, उनके पास चलान है। कोई भी गाड़ी नहीं मिलेगी जिसके पास एसटी का चलान ना हो। जब उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं बचेगा, एट द एंड उनकी गाड़ियां इंपाउंड होंगी सर। जी सर, हमने उनको वार्निंग दे रखी है सर। जी, सोमवार को अगर संभव हो तो हम वहाँ का दौरा कर सकते हैं सर स्कूल का? जी बिल्कुल कर सकते हैं सर। मॉर्निंग में चेकिंग हो जाएगी, अगर लंच में और लंच में भी हो जाएगी, क्योंकि लंच में क्या है सर, मॉर्निंग में ये गाड़ियां वाले हमारी गाड़ी को देख के ना भगाते हैं, तो बच्चों का रिस्क रहता है, बीच में जो बच्चे बैठे होते हैं ना उनका रिस्क रहता है थोड़ा हमें। तो हम छुट्टी के टाइम पे जो गाड़ियां वहाँ पे खड़ी होती है ना, तो बच्चे जब बैठते हैं हम उनको उसी टाइम रोक लेते हैं ताकि वो भाग ना सकें। वो भागते हैं, हमें बच्चों का थोड़ा डर रहता है कि वो तो अपना एक चालान बचाने की कोशिश में भाग रहे हैं कि कहीं किसी बच्चे को चोट ना लग जाए। सौरभ जी, पंजाब केसरी की टीम आपके साथ रहेगी, हम बाकायदा वीडियो बनाएंगे उनका, जी कोई वो और नहीं है सर, जो कार्रवाई है वो आप करिएगा। जी बिल्कुल हो जाएगा सर, जो वायलेशन होगी उसका चलान एज पर लॉ एक्शन ले लिया जाएगा सर। धन्यवाद सौरभ जी हमारे से बात करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। एक बार फिर पेरेंट्स से अपील है कि अपने बच्चों को इस तरह मुर्गी खाने की तरह गाड़ियों में ठूस ठूस कर ना भेजें, क्योंकि ये गैर कानूनी है, आपके बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ है। आसपास की और खबरों और सूचनाओं के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के पास। यदि आपके पास भी ऐसी कोई खबर है या सूचना है जो बन सकती है हिस्सा हमारे इस कार्यक्रम का, तो हमें ज़रूर बताएं, हमें मैसेज करें। हमारा फ़ोन नंबर है 9780040160। हमें रहेगा इंतज़ार आपकी कॉल का। आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ और रमेश हांडा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।